वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। अपने दुकान को सही से चीटर लगाई भी फट जाती है पानी से एक जन में पानी से कर दिखा ला ना। जो भी है जी सर, जैसे कि आज आप यहाँ पे चेकिंग वगैरह कर रहे हैं दूध की और पहलवान की दुकान पे, तो क्या कहेंगे, क्या देखने को मिला आपको? देखिए, हमने पर्टिकुलरली पहलवान की दुकान पे चेकिंग नहीं कर रहे हैं। आज पूरा एरिया जो ब्रिज के इस साइड वाला है, गांधीनगर हो गया, नानक नगर एरिया हो गया या फिर चेन्नई होता है, इस पर हमारा आज फोकस है। जो जितनी भी दूध की दुकानें हैं हम प्रॉपरली इनको चेक कर रहे हैं। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर उनका हाइजीन लेवल मेंटेन है कि नहीं, पर्सनल हाइजीन उनकी मेंटेन है कि नहीं, जो दूध देने वाले हैं उनकी कंडीशंस क्या है। प्लस उनको ये भी हमने बताया था कि जिनसे वो दूध लेते हैं उनके कंटेनर साफ़ सुथरे हों, उनको समझाएं, क्योंकि जब तक हम आते हैं वो दे के चले गए होते हैं यहाँ से। तो उनकी जो जिधर से भी पेरिफेरल एरिया से उनको दूध आ रहा है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कैसा है कैसा नहीं। प्लस आगे ये पर्टिकुलरली जो लोग या कस्टमर्स इनके पास दूध लेने आते हैं उनको ये किस कंडीशंस में देते हैं। प्लस हम अडल्ट्रेशन भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि किसी टाइप की है कि नहीं, वो इंस्टेंट लैक्टोमीटर चेक करके हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स चेक कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, तो जो भी बिलो नॉर्मल रेंज के पाए जा रहे हैं, जैसे एक पिछली दुकान पर जो हमने देखा कि ये बिलो नॉर्मल रेंज था, तो इसका एज पर एक्ट FSSA एक्ट जो भी प्रोसीडिंग होगी हम कोर्ट में या एजुकेटिंग ऑफिसर के पास इसका चालान पेश करेंगे और जो भी वहाँ पे जुर्माना होगा ये वहाँ पे भुगतेंगे। तो पहलवान की दुकान पे भी पहलवान की दुकान पे भी हमने लीगल सैंपल्स उठाए हैं और कुछ हमने लैक्टोमीटर से चेकिंग की, वो नॉर्मल थी, 28 से 32 होनी चाहिए मर्क्यूरी, तो उसका जो है वो नॉर्मल रेंज में था। 28 था और एक 29 था। सर, जो आप चालान करते हो इंस्टेंट फाइन नहीं करते आप? देखिए, कंपाउंड फाइन बोलते हैं उसको। कंपाउंड फाइन हमारे पास अभी प्रोविजन नहीं है एक्ट के मुताबिक, हम इंस्टेंटली फाइन नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रोसीडिंग्स होती है इसके लिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च होती है। प्रोसिक्यूशन लॉन्च होने के बाद इनको बुलाया जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसके तहत ही फाइन डिसाइड होता है। ये ड्राइव आगे चलती रहेगी? हाँ, ये कंटिन्यूसली चल रही है। पिछले 2-3 दिन से हम कर रहे हैं। हमारे फिश फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ब्रिज के उस साइड सिटी वाला एरिया, सरवाल जानीपुर एरिया में भी कर रहे हैं, और प्लस ब्रिज के इस साइड वाला जो एरिया जैसे गांधीनगर हो गया, पहले मैंने मेंशन किया, वो वैसे उसी तरह से हम कर रहे हैं। थैंक यू। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है, उसमें तवज्जो जो है वो मजदूरों को, किसानों को, गरीब तबके को, बेरोजगार नौजवानों को, BPL APL फैमिलीज को मिलनी चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि मजदूर को जो नुकसान हुआ है, उसका जॉब चला गया है, उसके कोई भी साधन नहीं बचा है उसका पेट पालन करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, इसलिए हर मजदूर के खाते में सरकार से हम कहना चाहते हैं कि 5,000 रुपया महीना प्रति महीना अगले 6 महीनों तक जो है वो डाला जाए। जब तक कोरोना से राहत नहीं मिल जाती है तब तक इनकी देखभाल करना और इनका जो है भुखमरी से बचाना सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसी तरीके से जो किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलें बर्बाद हुई, सब्जी का नुकसान हुआ, फूल बनाने वालों का नुकसान हुआ, पैदा करने वालों का नुकसान हुआ, और इसी तरीके से
जो फल उगाते हैं उनका भी बहुत भारी नुकसान हुआ है, उनकी भी भरपाई सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिन मजदूरों ने, किसानों ने कर्जा लिया था सरकार से, उस कर्जे को माफ किया जाना चाहिए। अभी हाल में ये देखने को मिला है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए सरकार ने। 68,607 करोड़ रुपए के कर्जे बड़े बड़े लोगों के, प्रभावशाली लोगों के, रईस लोगों के माफ किए गए, लेकिन गरीबों के कर्जे माफ नहीं हुए। उन कर्जों को माफ किया जाना चाहिए और इस संदर्भ में जल्द से जल्द ऐलान किया जाना चाहिए। इसी तरीके से जिन डेली वेजर्स को अभी तक तनख्वाह नहीं मिल पाई है, कई महीनों से वो वंचित हैं अपने वेजेस से, अपने अधिकारों से, उनकी तनख्वाहें जल्द से जल्द उनके खातों में डाली जानी चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरे वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान इस सरकार का जाना चाहिए, ताकि सही मायने में इस आर्थिक पैकेज का फायदा उन गरीब लोगों तक पहुंच सके, उन किसानों तक पहुंच सके, उन नौजवानों तक पहुंच सके। वरना अगर आपको ऐलानात अगर प्रभावशाली लोगों के लिए, रईस लोगों के लिए करने हैं, ऐसे आर्थिक पैकेज का कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा और ये बेमायनी होगा। इस सरकार में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों की, रईस लोगों की, पहुंच वाले लोगों की सुनवाई हो रही है और गरीब तबके को महरूम रखा जा रहा है अपने अधिकारों से, वो सरासर गलत है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। इसी तरीके से बीपीएल और एपीएल फैमिलीज को भी अगले 6 महीने तक मुफ्त राशन मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और इस संदर्भ में कोई भी जो है समझौता नहीं हो सकता। उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस संदर्भ में जल्द से जल्द ऐलान करेगी और मनरेगा के तहत भी पिछले 2-3 सालों से लोगों के जो ड्यूज हैं, जो भी उनका बकाया बचता है, उसको भी सरकार जल्द से जल्द भुगतान करे, तभी ये सही मायने में आर्थिक पैकेज का फायदा गांवों तक, गरीबों तक, मजदूरों तक पहुंच पाएगा। बस ठीक। ठीक है। अब लगा लो ना हाथ में, जी मैम। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नेहा चौधरी, अर्बन हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर त्रिपुरा नगर में डेमोन्स्ट्रेटर इंचार्ज। ये हमारी टीम है, डॉक्टर विनीता कोतवाल मेडिकल ऑफिसर, मिस्टर प्रितपाल सिंह सीनियर फार्मासिस्ट और मिस्टर केवल कृष्ण एमओ। हम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन जीएमसी जम्मू के अंडर आते हैं, जो कि हेडेड है डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जो हमारे एचओडी पीएसएम है। तो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में मिलती है, वो वहीं से मिलती है। आज के ओकेजन में आई वुड रियली लाइक टू थैंक मिसेस रेखा महाजन जी, जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, हमें मोटिवेट किया और हमें मास्क भी प्रोवाइड किए। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू मिसेस रेखा महाजन जी, जो ये अच्छा काम, मोटिवेशन का हमारे लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, कोई नहीं। हाँ जी, मैं रेखा महाजन, सचिव भाजपा जम्मू कश्मीर। आज जैसे कि हम यहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर जो है त्रिकुटा नगर में, आज हम यहाँ पे आए थे और हमने यहाँ पे जो है हमारे डॉक्टर्स हैं और जो नर्सिज हैं, हमने इनके स्टाफ को सम्मानित किया है। और जैसे कि यहाँ पे आज इम्यूनाइजेशन डे था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो इम्यूनाइजेशन के लिए आए थे। हम कल डॉक्टर साहब से मिले थे, तो इन्होंने बताया था कि आज के दिन यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए आते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पे जो वो लोग आते हैं, उनके पास जैसे कि मास्क, फेस कवर नहीं रहते हैं, तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पे आए थे। हमने यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी फेस कवर दिए और यहाँ से जो हमारे डॉक्टर साहब हैं इनसे भी अपील की कि जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, अगर उनको फेस मास्क की ज़रूरत है या अगर बिना फेस मास्क के हैं, तो काइंडली उनको जो है फेस मास्क प्रोवाइड किए जाएँ।